सोचो, एक मर्द के लिए सेक्स क्या है? ज्यादातर मर्दों के लिए ये सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन का सिंबल है। लेकिन प्लेटो ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी, हर कोई इस एक्ट को तुम्हारे जितनी पवित्र नजर से नहीं देखता, क्योंकि औरत के दिमाग में सेक्स कई बार इज्जत से ज्यादा एक गेम होता है, एक टेस्ट, एक पावर टूल या कभी कभी बस क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने का तरीका। यह सुनकर शौक लगता है, लेकिन यही हार्श मान लो। एक लड़का सालों तक एक लड़की को प्यार करता है, वो उसके लिए सैक्रिफाइसेस करता है, उसे स्पेशल फील कराता है, और जब रिलेशनशिप इंटीमेट होती है उसके लिए वो मोमेंट जिंदगी का सबसे इमोशनल हाई पॉइंट होता है। लेकिन लड़की के लिए कभी कभी वो इसे सिर्फ एक फेज मानती है, एक ऐसा स्टेप जो रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट बनाए रखे। यहां से फर्क शुरू होता है। मर्द उस रात को इज्जत के रूप में याद रखता है, औरत कभी कभी उसे गेम फेज मानकर आगे बढ़ जाती है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या हर औरत ऐसी होती है? नहीं, लेकिन प्लेटो का कहना था कि अगर तुम इस फर्क को नहीं समझोगे तो टूटोगे जरूर। प्लेटो ने कहा था, डिजायर और रिस्पेक्ट एक जैसे नहीं होते। अगर तुम डिजायर को रिस्पेक्ट समझ बैठोगे तो तुम खुद को धोखा दोगे। इसका मतलब यह है कि कई बार अट्रैक्शन और इमोशनल अटैचमेंट इक्वल नहीं होते, और मर्द सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। जो चीज उनके लिए सैक्रेड है वो मान लेते हैं कि सामने वाले के लिए भी उतनी ही सैक्रेड होगी। साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि मर्द के लिए सेक्स के बाद ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज होता है। ये केमिकल्स बॉन्डिंग और प्रोटेक्टिवनेस बढ़ाते हैं। इसलिए मर्द के लिए ये एक्ट इमोशनल कनेक्शन को 10x स्ट्रॉन्ग कर देता है। लेकिन कई महिलाओं में ये केमिकल रिस्पॉन्स अलग होता है। कुछ के लिए ये मोमेंट इमोशनल होता है, लेकिन कई बार ये सिर्फ डोपामीन ड्रिवन थ्रिल होता है, यानी एक्साइटमेंट खत्म होते ही कनेक्शन भी फेड हो सकता है। यही वजह है कि कई मर्द सोचते हैं, हमने फिजिकल कनेक्शन बना लिया, अब वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन हकीकत, कई बार वो अगले ही हफ्ते दूरी बनाने लगती है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार इंटीमेट हुआ। उसके लिए वो मोमेंट इतना बड़ा था कि उसने अपने दोस्तों को भी बताया, प्लानिंग करने लगा कि शादी उसी से होगी। लेकिन लड़की, वो अगले महीने किसी और के साथ कैजुअल डेट पर चली गई, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक रिलेशनशिप स्टेज था, कमिटमेंट प्रूफ नहीं। यहां एक कड़वा सच है, हर औरत फिजिकल इंटीमेसी के बाद कमिटमेंट नहीं चाहती। कुछ इसे टेस्ट फेस की तरह यूज करती हैं, देखने के लिए कि केमिस्ट्री कैसी है, या बस क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए। प्लेटो ने इस माइंडसेट के बारे में सेंचुरीज पहले कहा था, जो चीज तुम्हारे लिए सैक्रेड है वो किसी और के लिए सिर्फ खेल हो सकता है। यह सुनने में हार्श है, लेकिन यही अवेयरनेस तुम्हें इमोशनली सेफ रखती है, क्योंकि मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी ये अजम्पशन है कि अगर उसने खुद को दिया तो वो मुझसे इमोशनली जुड़ गई। औरत का अट्रैक्शन कई बार इमोशनल से ज्यादा सिचुएशनल होता है। उसने उस समय तुम्हारे साथ इंटीमेसी इसलिए की हो सकती है क्योंकि वो इमोशनली वल्नरेबल थी, उसे थ्रिल चाहिए था, या उसने मोमेंट में कनेक्शन फील किया। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट हो। अगर तुम इस रियलिटी को नहीं समझोगे तो तुम उस इंसान के लिए गिरोगे जो तुम्हें सिर्फ एक फेस की तरह देख रहा है। और यही प्लेटो की सबसे बड़ी चेतावनी थी, पहले समझो फिर भरो। तो अब तुम समझ गए कि मर्द और औरत के लिए सेक्स का मतलब कई बार अलग होता है। लेकिन असली सवाल है, औरत इसे गेम क्यों मानती है? कौन सी साइकोलॉजिकल नीड्स और हिडन डिजायर्स इसे सिर्फ एक थ्रिल बना देती हैं? तो पिछले पार्ट में हमने प्लेटो की सोच का एक छोटा सा दरवाजा खोला था, लेकिन असली कमरा अभी बाकी है। प्लेटो ने कहा था, जो चीज तुम्हारे लिए सैक्रेड है, अगर वो किसी और के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो एक दिन तुम्हारा दिल टूटा हुआ और दिमाग खाली मिलेगा। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी डेंजरस है, क्योंकि यही वो जगह है जहां मर्द और औरत के सोचने का तरीका सबसे ज्यादा क्लैश करता है। मर्द के लिए इज्जत का मतलब, मर्द जब किसी औरत को अपनी जिंदगी में आने देता है तो उसके लिए ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, ये एक प्रॉमिस होता है, एक तरह का साइलेंट एग्रीमेंट कि तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। मर्द का दिमाग ऐसे वायर्ड है कि वो इंटीमेसी को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जोड़ देता है। अगर वो किसी को फिजिकल स्पेस देता है तो उसका मतलब है कि वो उस इंसान पर भरोसा कर चुका है। प्लेटो ने कहा था, फॉर मेन लव एंड रिस्पेक्ट आर इनसेपरेबल। मतलब अगर मर्द को लगे कि उसका इस्तेमाल हुआ है तो सिर्फ दिल नहीं, उसकी पूरी आइडेंटिटी हिल जाती है। अब औरत के दिमाग में ये खेल कैसे चलता है? अब यहां गेम शुरू होता है। कुछ औरतें, खासकर वो जो पावर और अटेंशन को एंजॉय करती हैं,
सेक्स को अपने कंट्रोल का एक टूल बना लेती हैं। उनके लिए इंटीमेसी हमेशा लव का सिंबल नहीं होता, कभी कभी वो इसे वैलिडेशन लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं। मैं कितनी डिजायरेबल हूं, कितने लोग मेरे लिए पागल हो सकते हैं, ये एक इमोशनल हाई होता है और इस हाई के चक्कर में कमिटमेंट की वैल्यू पीछे छूट जाती है। अब सोचो, अगर एक का दिमाग कह रहा है ये मेरी इज्जत है और दूसरे का दिमाग विस्पर कर रहा है ये तो बस मजा है, तो टकराव होना तय है। साइकोलॉजी के लेंस से देखें। साइकोलॉजी स्टडीज कहती हैं कि मर्द के दिमाग में सेक्सुअल इंटीमेसी से ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन रिलीज होता है। ये केमिकल्स बॉन्डिंग और प्रोटेक्टिवनेस बढ़ाते हैं, इसलिए एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद मर्द उस रिश्ते को छोड़ना आसान नहीं मानता। लेकिन कई महिलाओं में ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं बनता, क्योंकि उनके दिमाग में इंटीमेसी के साथ एक इमोशनल फिल्टर जुड़ा होता है। वो चूज कर सकती हैं कि इसे सीरियस लेना है या सिर्फ एंजॉय करना है। यानी एक तरफ मर्द सोच रहा है हम अब एक हैं, और दूसरी तरफ औरत सोच सकती है ये तो बस एक चैप्टर था। प्लेटो की चेतावनी का गहरा मतलब। प्लेटो ने साफ कहा था, जब भी तुम अपनी इज्जत वहां रखोगे जहां दूसरे उसे सिर्फ खेल समझते हैं, तुम्हारी हार तय है। यह सिर्फ लव लाइफ में नहीं, हर रिश्ते में सच है। लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप्स में यह सबसे ज्यादा दर्द देता है। मर्द जब किसी औरत के साथ इंटीमेट होता है तो वो उसे अपनी लॉयल्टी की जगह में रखता है। अगर सामने वाला उस जगह को सीरियस ना ले तो वो जगह खाली नहीं होती, वो जगह घाव बन जाती है। और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां मर्द या तो खुद को फिर से डिफाइन करता है या फिर परमानेंटली बिटर बन जाता है। कंट्रोल का खेल। कुछ औरतें कॉन्शियसली ये पावर रखती हैं कि वो इंटीमेसी को डिले करें, अलाउ करें या डिनाई करें, ताकि सामने वाला इन्वेस्टेड रहे। ये प्योर साइकोलॉजी का हिस्सा है, क्योंकि ह्यूमन माइंड वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से ना मिले। अगर मर्द ये पैटर्न नहीं पहचानता तो वो इस ट्रैप में फंस सकता है और सोच सकता है कि जितना वो इन्वेस्ट करेगा उतना रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन सच ये है कि रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब सामने वाला इंटीमेसी को उसी लेंस से देखे जिस लेंस से तुम देख रहे हो। प्लेटो का सॉल्यूशन। प्लेटो का कहना था, अपनी सेक्रेट चीज का वैल्यू टेस्ट करो देने से पहले। यानी इंटीमेसी को ऐसे मत दो जैसे ये कोई हैंडशेक हो। पहले देखो कि सामने वाला रेस्पेक्ट की भाषा समझता भी है या नहीं। ये टेस्ट सिर्फ वर्ड से नहीं होता, ये कंसिस्टेंसी, बिहेवियर और लॉन्ग टर्म एक्शन से क्लियर होता है। अगर कोई शुरुआत से ही खेल की तरह एक्ट कर रहा है तो फ्यूचर में वो खेल ही रहेगा। सोसाइटी ने भी एक गलत नैरेटिव सेट कर दिया है कि मर्द को हमेशा रेडी रहना चाहिए, औरत डिसाइड करेगी कब और कैसे। ये इम्बैलेंस मर्द को इमोशनल ट्रैप में डाल देता है, क्योंकि वो इंटीमेसी को विन समझता है जबकि औरत उसे सिर्फ एक स्टेप मान सकती है। प्लेटो का कहना था कि जब तक दोनों साइड्स इंटीमेसी को समान वैल्यू नहीं देते तब तक ये रिश्ता सिर्फ एक इल्यूजन रहेगा। अब सवाल ये है, अगर तुमने पहले ही अपनी इज्जत वहां दे दी है जहां उसे खेल समझा गया, तो क्या इस गेम से निकलना पॉसिबल है? और अगर हाँ, तो कैसे अपनी रिस्पेक्ट वापस ले सकते हो? अगले पार्ट में हम बात करेंगे रिस्पेक्ट रिक्लेम करने का तरीका, प्लेटो का मास्टर प्लान, जहां हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मर्द कैसे अपने दिमाग और दिल को फिर से सेट कर सकता है ताकि कभी दोबारा इस ट्रैप में ना फंसे। सोचो, एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक जगह पहुंचता है, रिस्पेक्ट, स्टेटस, पैसा और एक ऐसा नाम जिसके पीछे लोग इज्जत से झुकते हैं। लेकिन बस एक कमरे की चार दीवारी के अंदर अगर कोई औरत उसके साथ सोने से मना कर दे या उसे नकार दे तो उसी आदमी का पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट हिल सकता है। यहीं पर प्लेटो की सोच औरत और मर्द के फर्क को सबसे गहराई से छूती है। प्लेटो कहते हैं कि मर्द के लिए सेक्स सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, ये उसकी सेल्फ इमेज का हिस्सा है। मतलब अगर एक औरत उसे स्वीकार करती है तो उसे लगता है कि उसकी मेहनत, उसकी मैस्कुलिनिटी सब कुछ वैलिड हो गया। लेकिन औरत के लिए क्या? वो कई बार इसे एक खेल, एक बार्गेनिंग चिप या सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन का टेस्ट बना देती है। औरत जानती है मर्द के अंदर एक हंगर है जो सिर्फ डिजायर नहीं बल्कि वैलिडेशन है, और वो इस हंगर को कभी पूरा करती है, कभी रोक देती है ताकि कंट्रोल उसके हाथ में रहे। अब प्लेटो की ये चेतावनी आज भी उतनी ही सच है। मर्द सोचता है कि वो अपनी मेहनत, अपने कैरेक्टर, अपने काम से रिस्पेक्ट कमाएगा, लेकिन औरत उसे सिर्फ उसी लेंस से देख सकती है जो उसकी अट्रैक्शन के अंदर फिट हो। यही रीजन है कि कई सक्सेसफुल मर्द भी जिनके पास पैसा और नाम है, एक रिजेक्शन से टूट जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठी होती है
कि अगर वो मुझे नहीं चाहती तो शायद मैं उतना वैल्यूएबल नहीं जितना सोचता हूँ। अब यहाँ पर साइकोलॉजी एक कड़वी सच्चाई बताती है। मर्द का दिमाग सेक्स को रिस्पेक्ट के साथ जोड़ता है और औरत का दिमाग सेक्स को पावर के साथ। प्लेटो कहते हैं ये फर्क समझना जरूरी है, वरना मर्द अपनी इज्जत वहीं खो देगा जहां उसे सबसे ज्यादा बचाना चाहिए। और यही वजह है कि औरत चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कई बार सेक्स को नेगोशिएशन टूल बना देती है। अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें वो दूंगी, और मर्द अपने अंदर से सोचता है कि ये डील नहीं बल्कि लव है। अब सवाल उठता है कि क्या औरत वाकई सेक्स को सिर्फ खेल मानती है? प्लेटो का जवाब साफ है, वो इसे खेल तब मानती है जब उसके लिए ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा ना हो। मतलब फीलिंग्स नहीं है तो वो इसे किसी भी मोमेंट डिनाई कर सकती है, चाहे सामने वाला दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी क्यों ना हो। लेकिन मर्द के लिए ऐसा नहीं है। मर्द के दिमाग में फिजिकल एक्सेप्टेंस ही अल्टीमेट अप्रूवल है, और ये अप्रूवल उसकी पूरी मैस्कुलिन आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। प्लेटो की ये चेतावनी का मतलब यहाँ साफ है, अगर तुम मर्द हो तो ये मत सोचो कि हर औरत तुम्हें उसी नजर से देखेगी जिस नजर से तुम खुद को देखते हो। उसकी नजर का फिल्टर अलग है, और अगर तुम उसे समझोगे नहीं तो वो तुम्हें खेल खेल में गिरा सकती है। तुम्हें लगता है कि ये खेल सिर्फ दिल का है, लेकिन असल में ये खेल तुम्हारे अस्तित्व का है। प्लेटो ने कहा था, जो आदमी औरत की नीयत को समय रहते नहीं समझता वो अपनी किस्मत को खुद ही बेच देता है। और आज इस दौर में ये चेतावनी पहले से ज्यादा सच्ची है, क्योंकि औरत अगर तुम्हारे दिल से खेल जाए तुम संभल सकते हो, लेकिन अगर वो तुम्हारी इज्जत से खेल जाए तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रह पाओगे। मर्द का असली पतन तब होता है जब वो अपनी हकीकत भूलकर किसी और की चाहत में अपनी कीमत गिरा देता है। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें चाहा इसलिए वो तुम्हारे साथ है, लेकिन शायद उसने सिर्फ खेल खेला, तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी उम्मीदों का, तुम्हारी मासूमियत का। और जब खेल खत्म हुआ तो वो चली गई, तुम वहीं खड़े रह गए अपने टूटे हुए भरोसे के टुकड़ों के साथ। अब सवाल ये नहीं कि उसने क्यों किया, सवाल ये है कि तुमने क्यों होने दिया। मर्द तब जीतता है जब वो अपनी इज्जत को किसी भी मोह से ऊपर रखता है। याद रखो, प्यार की भी एक हद होती है, लेकिन इज्जत की कोई सीमा नहीं। प्लेटो की ये चेतावनी तुम्हारे लिए आखिरी शब्द होनी चाहिए। औरत तुम्हारे साथ खेले या ना खेले, तुम्हें अपने सम्मान के साथ कभी मत खेलना। प्लेटो ने कहा था, जिस चीज को लोग खेल समझ लें वही असल में उनकी बर्बादी की वजह बनती है। और आज हजारों साल बाद भी वही खेल चल रहा है, बस किरदार बदल गए हैं। औरत के लिए ये बस एक मोड़ है, एक अनुभव, एक पासा, लेकिन मर्द के लिए ये उसकी पहचान है, उसकी इज्जत है, उसका वजूद है। जब मर्द अपनी रूह, अपनी मोहब्बत और अपना भरोसा उस औरत को दे देता है जो उसे बस एक खेल समझती है, तो हार सिर्फ उसके दिल की नहीं, हार उसके वजूद की होती है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किसी के खेल का मोहरा बनोगे या खुद अपनी जिंदगी के खेल के मालिक। क्योंकि प्लेटो की चेतावनी साफ है, जिसने अपने जज्बात को किसी के खेल के हवाले कर दिया वो अपने आप को मिटाने के लिए सबसे तेज रास्ता चुन लेता है। औरत बदल जाएगी, खेल बदल जाएगा, मगर तुम्हारा टूटा हुआ वजूद उम्र भर वही रहेगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम अभी बहुत कुछ समझने वाले हैं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, इससे हमें अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हमने जो मेहनत किया है वो सफल हुआ। तो कमेंट जरूर करें, भले एक दिल ही क्यों ना कमेंट करें, लेकिन करें जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। सौरभ रॉय प्रेजेंटिंग